हेलो बायोलॉजिस्ट, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। जैसा कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं इंसेक्ट का, जो भी इंसेक्ट से एंटेमोलॉजी पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग वीडियो सीरीज बना रहे हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो सीरीज है और ये क्वेश्चन है हमारा साउंड प्रोडक्शन इंसेक्ट और इसका क्या मैकेनिज्म है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर देना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साउंड प्रोडक्शन है इंसेक्ट में, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है स्ट्राइडुलेशन। इसमें क्या होता है, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, जिसके कारण जो है सो साउंड का प्रोडक्शन होता है। जो एक पार्ट होता है स्क्रैपर बोलते हैं और दूसरा को फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्क्रैपर बोलते हैं और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग फाइल बोलते हैं। जब एक दूसरे को रगड़ा जाता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है और इस प्रोसेस को स्ट्राइडुलेशन कहते हैं। ये साउंड प्रोडक्शन जो है सो अलग अलग कारण से भी हो सकता है। विंग के वाइब्रेशन से हो सकता है, जब इंसेक्ट खाना खा रहा है या फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है या किसी भी ऑब्जेक्ट से खुद को रगड़ रहा है, रब कर रहा है, तो साउंड का प्रोडक्शन हो सकता है। और उसमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन होता है, जब उसको मसल से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उससे भी साउंड प्रोडक्शन होता है। सांस लेने के दौरान, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान भी साउंड का प्रोडक्शन हो सकता है। ये साउंड प्रोडक्शन जो है सो दो टाइप का हो सकता है। पहला साउंड प्रोडक्शन वो है जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक मतलब अपने स्पीसीज के अंदर ही कम्युनिकेशन करना है। और इंट्रास्पेसिफिक में क्या आएगा, कॉर्सिव बिहेवियर आएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है सो मेटिंग पार्टनर को खोजना। अब हमारे जैसा तो उसके पास व्हाट्सएप, फेसबुक है नहीं, मैरिज.com है नहीं कि वो अपने पार्टनर को जो है सो यूं ही खोज लेगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो है सो साउंड प्रोड्यूस करना पड़ता है। फिर उसको मेल या फीमेल जो है सो रिसीव करती है, फिर उसको रिस्पॉन्ड करती है और एक दूसरे से मिलके जो है सो कॉर्सिव बिहेवियर को दर्शाता है। और इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में क्या करता है, अलार्मिंग करता है, अपने प्रेडेटर को वार्निंग देता है कि मेरे नज़दीक मत आओ, मेरे नज़दीक आ करके मुझे खाओगे तो तुमको नुकसान हो सकता है, मैं भी तुझे मार सकता हूँ, ऐसा वार्निंग जो है सो सिग्नल देता है। फिर इंट्रा स्पेसिफिक मतलब अपने स्पीसीज के अंदर जो है सो अलार्मिंग साउंड भी प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होगा, अदर मेंबर को जो है सो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कोई खतरा आया हुआ है, कोई खतरा आया हुआ है, कहीं छुप जाओ, और या फिर प्रोटेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म है उसमें उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि प्रेडेटर जो है सो यहाँ पे घूम रहा है। एग्रीगेशन के लिए बहुत सारा जो है सो हमारा फायर फ्लाइज है वो एक जगह जमा होता है। जमा होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। जनरली जो है सो मैटिंग बिहेवियर के लिए जो है सो इंसेक्ट जमा होते हैं, तो उसमें भी साउंड जब प्रोड्यूस किया जाता है तो ये जो है सो जमा होने में हेल्प करता है, सोशल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे कि साउंड प्रोडक्शन का जो है सो डिफरेंट मैकेनिज्म क्या है। साउंड प्रोडक्शन का डिफरेंट मैकेनिज्म, पहला क्या हो सकता है कि जनरल एक्टिविटी जो डेली जो है सो इंसेक्ट कर रहा है उसके कारण साउंड प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे में कि यदि वो उड़ रहा है, जैसे बी जो है सो, या फिर घर में मॉस्क्यूटो है, मक्खी है, ये सब जब उड़ता है तो इसका पंख के वाइब्रेशन के कारण जो है सो साउंड प्रोड्यूस होता है। जब कोई इंसेक्ट खाना खा रहा होता है तो उसके चबाने के कारण जो है सो साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार को जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि ये यूजुअल एक्टिविटी के कारण इंसेक्ट का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इंसेक्ट जो है सो अपने बॉडी पार्ट को किसी अदर सबस्ट्रेट से जो है सो रब कर रहा है, रगड़ रहा है, जिसके कारण जो है सो साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो है सो हमारा दो तरीका हो गया। और तीसरा तरीका हो सकता है फ्रिक्शन का मेथड। इसमें जो है सो इंसेक्ट जो है सो अपने बॉडी पार्ट को किसी और चीज़ के साथ नहीं रगड़ रहा है, खुद के दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रगड़ कर रहा है। अपने पंख को अपने पाँव के साथ रगड़ रहा है, या फिर अपने दोनों पाँव को रगड़ रहा है, या फिर दोनों अपने पंख को ही, विंग को ही रगड़ रहा है एक दूसरे से, जिसके कारण फ्रिक्शन हो रहा है और साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट तरीका है वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। आपने फिश कभी मार्केट से ज़रूर लाया होगा, उसमें गिल्स होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर का मेम्ब्रेन होता है जो मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। उससे जो है सो साउंड का प्रोडक्शन होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें जो है सो टेंशन क्रिएट होता है, और जब रिलैक्स करता है मसल तो वो टेंशन रिलैक्स होता है और उससे साउंड प्रोडक्शन होता है। फिर क्या है पांचवा तरीका, एयर के माध्यम से। एयर के माध्यम से
जब हम लोग सांस लेते हैं ज़ोर ज़ोर से तो देखे होंगे, सुने होंगे कि साउंड बाहर आता है हमारे मुख से। तो इसी तरह से जो है सो इंसेक्ट में भी बहुत स्पेशलाइज ऑर्गन होता है माउथ का, जिसमें किसी किसी में जो है सो साउंड का प्रोडक्शन होता है। यदि आप हम लोग जो है सो रिकॉर्ड करें मॉस्क्यूटो का, तब जब वो ब्लड को सक करता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। हम लोग भले ही सुन नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंसेक्ट में वो साउंड इतना ज़्यादा तेज होता है कि हम सुन सकते हैं। तो हम पहला तरीका जो मैंने बताया था स्ट्राइडुलेशन, इसमें जो सो फ्रिक्शन का मेथड था, और वो जनरल एक्टिविटी वाला जो पहला था, एक सेकंड में समराइज कर लेना चाहूँगा। हाँ, तो मैंने जो सो 5 तरीका बताया। पहला जनरल एक्टिविटी, खाना खाने के दौरान, उड़ने के दौरान साउंड प्रोडक्शन। दूसरा बोला था कि किसी चीज़ के साथ, पेड़ है तो उसके टहनी के साथ, पत्ता के साथ बॉडी को रगड़ रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा बताया था अपने ही बॉडी पार्ट को, 2 गो विंग को, 2 गो लेग को, या फिर विंग को लेग के साथ रब करके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट था वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, और फिर एयर के माध्यम से। तो हम जो है सो सब ये पहला वाला जो है सो नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, उसको आप खुद से ही डिटेल में लिख सकते हैं। दूसरा वाला जो है सो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको भी आप डिटेल में लिख सकते हैं, मैंने उसको समझा दिया है। तीसरा वाला को, चौथा वाला और पांचवा वाला हम लोग देखते हैं। तीसरा और चौथा जो है सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ज़्यादा इलोबरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो साउंड प्रोडक्शन बाय फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड जो है सो इसको हम लोग स्ट्राइडुलेशन कहते हैं। स्ट्राइडुलेशन, इसमें क्या होता है, 2 सरफेस को, 2 गो विंग को, या फिर 2 गो लेग को, या फिर एक लेग और विंग को जो है सो एक दूसरे के साथ हम लोग रब करते हैं। 2 विंग, एक लेग और विंग, और 2 लेग को भी रब करके जो है सो साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें दोनों जो होता है, दोनों में अलग अलग का स्ट्रक्चर होता है। एक में फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक में स्क्रैपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये है क्या, एक्चुअली में ऐसा कांटेदार स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और इसमें भी एक ऐसा जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर जब रब कराएगा तो साउंड का प्रोडक्शन होगा। मूवमेंट ऑफ द स्क्रैपर ओवर द फाइल का द मेम्ब्रेन टू विच अटैच टू द वाइब्रेटिंग सो दैट साउंड इज प्रोड्यूस। आपने कभी चाकू को तेज किया होगा, फाइल जो आया जाता है उसे चाकू को तेज करने के लिए फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में हम लोग उसको रेती बोलते हैं। रेती का इस्तेमाल हम लोग चाकू को तेज करने के लिए करते हैं। जब ये उसको रगड़ते हैं तो साउंड प्रोड्यूसन करता है, वहीं से ये टर्म लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है स्ट्राइडुलेशन का मेथड ज़्यादा जो है हमको आर्थ्रोपोडा, हेट्रोप्टेरा और कॉलियोप्टेरा में देखने को मिलता है। इसका 2 मेथड है साउंड प्रोडक्शन का। एक पहला जो है सो विंग और विंग को रगड़ेगा, और दूसरा में लेग और विंग के साथ जो है सो साउंड प्रोडक्शन है। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं। पहला मेथड जो है सो जिसमें जो है सो 2 विंग को रगड़ा जाता है। तो ऐसा जो है सो हम लोग लॉन्ग हॉर्न ग्रासहॉपर में देखते हैं, और क्रिकेट्स में ऐसा होता है। और इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं इलेट्रल स्ट्राइडुलेशन, ठीक है। इलेट्रल स्ट्राइडुलेशन, इसमें क्या होता है, इलेट्रा जो है सो एक पंख है। जो सॉफ्ट पंख होता है उसको जो है सो हम लोग जनरली विंग कहते हैं, लेकिन जो हार्ड स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर लेता है, इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगा, उसको इलेक्ट्रल बोलते हैं। इलेक्ट्रल विंग होता है। ऐसा जो है सो आपको बीटल्स में देखने को मिलेगा। बीटल्स का विंग के ऊपर में एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको इलेक्ट्रल बोलते हैं। वो भी एक विंग है, मॉडिफाइड विंग है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रल बोलते हैं। तो उसमें वो जो है सो 2 विंग एक दूसरे के साथ जब रगड़ाएगा तो स्ट्राइडुलेशन का प्रोसेस होगा, तो साउंड का प्रोडक्शन होगा। और दूसरा तरीका है फीमोरल इलेक्ट्रल स्ट्राइडुलेशन। इसमें जो है फीमोरा, लेग का जो है सो फीमोरल रीजन है, उसमें जो है सो स्ट्रक्चर कांटेदार बना होता है, इस टाइप का। मैं डायग्राम में भी सब दिखाऊंगा। उससे जो है सो दोनों पंख को रगड़ा जाता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। ये शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर में ऐसा साउंड प्रोडक्शन होता है। और सबसे कॉमन तरीका जो है सो मेल क्रिकेट का, इसका जो है सो साउंड बहुत दूर तक रात में सुनाई दिया जाता है, जिसके कारण काफ़ी लोग डर भी जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी जो है सो इलेक्ट्रॉन का जो 4 विंग है, उसका जो है सो फाइल के साथ घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है सो इंसेक्ट है हमारा,
और ये जो है सो इलेक्ट्रल विंग है, जो हार्ड स्केलेटनल स्ट्रक्चर होता है वो है। तो ये जब ओपन हो रहा है, इधर ओपन क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये फाइल लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्क्रैपर है, यहाँ पे स्क्रैपर है, यहाँ पे फाइल है। जब ये ओपन, और ये देखो ये एक फाइल स्क्रैपर, तो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। और जब ये ओपन और क्लोज होता है तो एक दूसरे से जो है सो फ्रिक्शन होता है, एक दूसरे से रगड़ाता है, जिसके कारण साउंड का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे मैंने इसका जो है सो क्लीन डायग्राम दिया है, यहाँ देख सकते हैं फाइल का स्ट्रक्चर कैसा कांटेदार है। ये जब इससे टकराता है इस टाइप के स्ट्रक्चर से तो साउंड का प्रोडक्शन होता है, जब ओपन करता है विंग को और क्लोज करता है तब। ठीक है, अब यहाँ पे लेग वाला फीमोरो इलेक्ट्रोल जो साउंड प्रोडक्शन था, तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रालोटरी ऑर्गन है और यहाँ पे कांटेदार स्ट्रक्चर है, इसके जब घर्षण होता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्रिकेट मोल जो है सो ये स्पेशल केस है, इसमें बहुत ज़्यादा साउंड का प्रोडक्शन होता है, बहुत तेज़ आता है साउंड रात में। तो ये क्या करता है, एक्चुअली में साउंड को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई कैसे करता है साउंड को, ये अंडरग्राउंड जो है सो अपना घर बनाया रहता है, अपना टनल बनाया रहता है, उसके अंदर ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण साउंड जो है सो एम्पलीफाई हो जाता है। ये जो है सो साउंड है रेडियो वाला, रेडियो जो गांव में रेडियो लगता है शादी वगैरह में या फिर कोई फंक्शन रहता है, वो वाला रेडियो का बात कर रहा हूँ। तो उसमें देखा होगा ओपनिंग रहता है बहुत बड़ा, तो वैसा ही हॉर्न लाइक ओपनिंग है। तो यहाँ पर ये इंसेक्ट बैठ जाता है और जो है सो ये अपना दोनों विंग को ओपन करके जो है सो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसा कि मैंने बताया, दो इलेक्ट्रॉन जो है सो एक दूसरे से घर्षण करके फ्रिक्शन के कारण जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये साउंड जो है सो इधर ट्रैवल करता है और रिटर्न आ करके इधर से निकलता है और इधर से निकलता है, जिसके कारण साउंड एम्पलीफाई हो जाता है। ये देखो इधर मुंह करके रखा है, इधर मुंह करके रखा है, ये यहाँ से टकराएगा और इधर से निकलेगा। ये वाला जो ब्लैक दिख रहा है वो इसको दिखाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड साउंड प्रोड्यूस करने के कारण वो जो है सो एम्पलीफाई हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा डायग्राम लिया है, ये इलेक्ट्रा, ये वाला जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाला, ये जो है सो हाइंड विंग है। ठीक है, ये जो है सो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और फोर विंग इसका जो है सो बीटल्स का इलेक्ट्रा कहलाता है। ये जो स्केलेटन का बना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, काइटेनियस स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रा बोलते हैं और इसको जनरली हम लोग विंग ही बोलते हैं। ये इसका फोर विंग है, इसको ये हाइंड विंग है, इसको मेम्ब्रेनस विंग्स बोलते हैं। यहाँ पे ये बल्ब लाइक इसका घर है, अंडरग्राउंड घर, यहाँ पे क्रिकेट जो है सो साउंड प्रोड्यूस करेगा, इधर से निकलेगा जो एम्पलीफाई हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसका ओरिजिनल डायग्राम दिया है ताकि समझ में आए कि कैसा है। ये जो है सो इसका विंग है, इसी के कारण जो है सो ये साउंड का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे इसका आप लेग देख सकते हैं, लेग पर मैंने वीडियो बनाया है। इसमें किस टाइप का लेग है, इसमें फोसोरियल टाइप का लेग है, जो खुदाई करके अंडरग्राउंड घर बनाने में इसको हेल्प करता है। उसके बाद फीमोरो इलेक्ट्रल साउंड प्रोडक्शन ग्रासहॉपर में है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप का कांटेदार स्ट्रक्चर है। यही कांटेदार स्ट्रक्चर जो है सो इस विंग से जो है सो टकराता है। जब ये पाँव को ऊपर नीचे करता है और इधर उधर मूव करता है, वो जानबूझ के करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ही। तो ये पंख से जो है सो टकराता है और जो है सो साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो ये फीमोरो इलेक्ट्रल साउंड प्रोडक्शन का मेथड था। यहाँ पे कांटेदार स्ट्रक्चर जो है इसी से जो है सो इस विंग से रगड़ करके साउंड का प्रोड्यूसन करता है। साउंड प्रोडक्शन बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, साउंड प्रोडक्शन वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन से जनरली जो है सो बहुत सारा इंसेक्ट में होता है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन और जिसमें सबसे ज़्यादा स्टडी किया है वो सिकैडा है। इसमें कैसे होता है साउंड प्रोडक्शन, ये जो है सो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हम डायग्राम में आगे देखेंगे, उसके कारण उसका जो है सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण साउंड प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें जब इसको दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है और रिलीज किया जाता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है सिकैडा का। ये स्ट्रक्चर लिया है मैंने टेम्पेनम का, और इसी को जो रिलैक्स किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसी इंस्ट्रूमेंट के जैसा जो है सो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और रिलीज किया जाता है टेम्पेनम, इसको टेम्पेनम बोलते हैं।
इस मेम्ब्रेनस जो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन है इसको टेम्पेनम बोलते हैं। इससे जो है सो साउंड का प्रोडक्शन होता है। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दिया, इसको टेम्पेनम नहीं बोलते हैं। टेम्पेनम जो है सो साउंड को रिसीव करता है, ये टेम्बल है, ठीक है। इससे जो है सो साउंड का प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए मैंने ओरिजिनल जो है सो डायग्राम जो है सो लगाया है मैंने। ये मेम्ब्रेन का, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट के जैसा है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है, तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था एयर के थ्रू जो है सो साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे कुछ इंसेक्ट हैं जो इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सप्रेशन करते हैं, तो उसके दौरान जो है सो वाइब्रेशन होता है और साउंड का प्रोडक्शन है। तो एपीफेरिंक्स जो है, ये वाला जो है सो एपीफेरिंक्स है। जब सांस लिया जाता है तो ये मूव करता है इधर की ओर, और जब सांस छोड़ा जाता है तो ये रिलैक्स कर पाता है, ठीक है। ये इधर 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 मूव करता है, इस टाइप से मूव करता है आगे पीछे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है और ये यहाँ पे यहाँ मूव किया है। तो इस तरह से जो है सो इसमें साउंड का प्रोडक्शन होता है एयर के ओपनिंग के, एयर का जो है सो जाने और बाहर निकलने से। साउंड प्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका मेन रोल जो है सो कॉपुलेशन में है। अपने मैटिंग पार्टनर को जो सो अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मैटिंग पार्टनर को बुलाने के लिए जो है सो साउंड का प्रोड्यूस किया जाता है। और कॉर्टसिव बिहेवियर दिखाता है, अपने मैटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करता है कॉलिंग के लिए, बुलाने के लिए और अलार्म करने के लिए। यदि कोई प्रेडेटर आ गया है उसके एरिया में तो वो अपने स्पीसीज को बताना चाहता है कि आप छुप जाएं, कोई प्रेडेटर आया है, खा जाएगा, मार देगा। एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है अपने प्रेडेटर को या फिर अपने ही स्पीसीज के जो दूसरे कंपटीटर हैं, मैटिंग कंपटीटर हैं या फूड रिसोर्स का कंपटीटर है, टेरिटरी का कंपटीटर है, उसको एग्रेसिव बिहेवियर दिखा करके साउंड प्रोड्यूस करके उसको डराना चाहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ठीक है। तो ये जो है सो सिग्निफिकेंस हो गया। आप इसको जो है सो कोड के द्वारा याद करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है CCC और AA के द्वारा, और इसको जो है सो इलोबोरेट करके आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मैं आपको पूरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा और रिमाइंडर देना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा और किस चीज़ पर जो है सो आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।